रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का सपना तो कई लोग देखते हैं और सही तरीके से किया जाए तो ये एक फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग वेल्थ बिल्डिंग टूल भी बन सकती है हर किसी के लिए। लेकिन कभी कभी कुछ छोटी सी गलती या कुछ ओवरलुक की वजह से हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट प्लान ही बिगड़ जाती है। आई एम राजेश सिन्हा, रियल एस्टेट एजुकेटर एंड कंसल्टेंट। आज हम 5 इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग पे बात कर रहे हैं जिसको कि रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के पहले ध्यान में रखना चाहिए। और अगर ये 5 रेड फ्लैग इग्नोर हो गया किसी वजह से तो हमारा हार्ड एंड मनी कभी भी रिस्क में पड़ सकता है। रेड फ्लैग नंबर 1, लोकेशन को लाइटली ना लें। कई एक बार हमने सुनने को ये देखा कि सर यहाँ अपकमिंग फ्यूचर प्लान में मॉल है, मेट्रो आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, रेलवे लाइन आ रही है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो कुछ और ही बात होती है। तो क्या चेक करना चाहिए? पहली बात कि नियर बाय एरियाज में क्या ये सब इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी उपलब्ध है या नहीं, जैसे एक अच्छा स्कूल, एक हॉस्पिटल, एक मार्केट या मॉल। दूसरा, ट्रांसपोर्ट की क्या क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ, क्या रोड का एक्सेस, मेट्रो का एक्सेस, नियर बाय कोई रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट एक्सेट्रा। एग्जिस्टिंग रेंटल डिमांड उस एरिया का एट प्रेजेंट क्या है। सिर्फ प्रॉमिस पे नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस कीजिए। लोकेशन इन्वेस्टमेंट का फंडामेंटल होता है, इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। रेड फ्लैग नंबर 2, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं। पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को ध्यान में हर बार को रखना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि बाहर से बिल्डिंग सुंदर लगती है लेकिन अंदर जाके देखा जाता है तो बिल्डिंग में जगह जगह पर सीपेज है या क्रैक है या वायरिंग का इशू है एक्सेट्रा। आपको क्या चेक करना चाहिए उस बिल्डिंग में? पहले, वॉल की फिनिशिंग की क्वालिटी देखनी चाहिए। कहीं सीपेज तो नहीं है वॉल में, कहीं क्रैक तो नहीं आ रही वॉल में एक्सेट्रा। दूसरा, बाथरूम देखना चाहिए कि फिटिंग की क्वालिटी क्या है, प्लम्बर का काम किस लेवल का किया गया है। उस पर्टिकुलर बिल्डर के कंस्ट्रक्शन की पास्ट क्वालिटी भी चेक करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म एसेट होती है। तीसरा रेड फ्लैग, लीगल क्लैरिटी का ना होना। पेपर वर्क सही है या नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ ब्रोकर पे या बिल्डर पे भरोसा ना करें आंख बंद कर। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या चेक करना चाहिए, जैसे टाइटल डीड क्लियर है या नहीं, रेरा नंबर ऑलरेडी अप्रूव्ड है या नहीं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट सीसी ऑब्टेन हुआ है या नहीं, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कोई पास लिटिगेशन तो नहीं है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर। आप चाहे तो एक प्रोफेशनल लीगल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में। लीगल एडवाइजर को हायर करके उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये एक स्मॉल स्टेप होगा लेकिन फ्यूचर में आपको बड़े रिस्क से बचाया सकता है ये एडवाइस जो एक लीगल कंसल्टेंट आपको देगा। 4th रेड फ्लैग, अनरियलिस्टिक रेंटल रिटर्न प्रॉमिस बाय बिल्डर और ब्रोकर। कभी कभी एजेंट बोलता है सर गारंटेड 8 to 10% रिटर्न मिलेगा इस प्रॉपर्टी पे रेंटल के रूप में, लेकिन आपको खुद मार्केट सर्वे करना चाहिए वहां पर उस एरिया का कि क्या रेंटल रिटर्न चल रहा है अभी। आप क्या कर सकते हैं इस बारे में? पहले, एरिया के एक्चुअल रेंटल लिस्टिंग सर्च करवाइए और देखिए कि क्या रेंटल रिटर्न चल रहा है। डिमांड सप्लाई क्या है उस एरिया में प्रॉपर्टी और रेंटल का। किसी भी गारंटेड स्कीम का फाइन प्रिंट ध्यान से पढ़िए। हमेशा याद रखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट तभी अच्छा है
जब वो रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट हो। रेड फ्लैग नंबर 5, निगेटिव कैश फ्लो, यानी जो इनकम आपको मिलेगा रेंटल रिटर्न के रूप में, वो आपके मंथली एक्सपेंस जैसे ईएमआई का खर्च, मेंटेनेंस का खर्च, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा से कम तो नहीं है। आपको क्या एसेस करना चाहिए इस बारे में? फर्स्ट, ईएमआई का कैलकुलेशन, एक्सपेक्टेड रेंटल इनकम ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड मंथली फिक्स एक्सपेंस ऑन दैट प्रॉपर्टी। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वही होता है जो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो दिलाए या कम से कम आपकी कॉस्ट कवर कर दे। एक बोनस टिप भी अभी आपको शेयर करता हूं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर्टी में, तो इमोशन से ज्यादा उस प्रॉपर्टी से जुड़े फैक्ट और फिगर को एनालाइज और स्टडी करके करें। अपना घर खरीदते वक्त हम दिल से सोचते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट दिमाग से डिसाइड होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये पॉइंट वैल्यूबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए क्या आपने इसमें से कोई भी रेड फ्लैग कभी फेस किया है अपने लाइफ में प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त या परिवार के मेंबर का अभी इन्वेस्टमेंट प्लान हो तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने पैसों को स्मार्टली ग्रो कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।